पढ़ना है, लिस्ट टेबल्स। कोशिश करेंगे लिस्ट पढ़ने के बाद टेबल्स की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लिस्ट मेरे पास होती है दो तरह की बेसिकली, ठीक है। फर्स्ट टाइप होती है लिस्ट की, अगर आप लोगों को याद हो वर्ड, आप लोगों ने जाहिर से, आप लोगों में से अक्सर ने वर्ड मुझसे पढ़ा है, ठीक है। यहाँ पर अक्सर ने वर्ड को स्टडी किया है। इवन नॉट इन वर्ड, आप नॉर्मली भी देखो तो लिस्ट दो तरह की होती है, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अगर लास्ट क्लास को एक मतलब रिमाइंड कर दें तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी क्लासेस, आईडी, ठीक है। आईडीज और क्लासेस के कॉन्सेप्ट लिए थे, मार्जिन और पैडिंग्स के कॉन्सेप्ट लिए थे, और मैंने आप लोगों से छोटा छोटा कुछ काम भी बनवाया था। मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर हो। अगर आप सब लोग अपने अपने कंप्यूटर्स पर हो तो आई थिंक इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, बिकॉज मैं एंड के ऊपर आपको तकरीबन, अभी अगर हमने 11:16 से क्लास स्टार्ट किया है तो तकरीबन मैं 12:15 तक, 12:30 बजे तक आपको एक छोटा सा टास्क दे दूंगा। और मेरे हिसाब से वो टास्क इतना आसान होगा कि आप लोग फौरन के फौरन मुझे करके सबमिट करा दोगे, ठीक है। और जो बंदा वो क्लास मुझे टास्क सबमिट करा देगा तो हम अपने जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, HTML के प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं, 20 नंबर्स होते हैं। अगर हमारे सेशन 5th ऑफ अप्रैल तक चलेंगे तो एटलीस्ट हमारे पास तकरीबन 8-9 सेशन हो जाने चाहिए या इस नंबर के अंदर आ जाने चाहिए, ठीक है। अगर रोज के हिसाब से भी मुझे अटेंडेंस मिलेगी, मुझे इनपुट मिलेगा। अगर किसी ने मुझे काम करके दिखाया कि सर ये मैंने काम किया है और वो काम कॉपी पेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, और वो मुझे नजर आया कि यार इसमें इसमें मेहनत की है, ठीक है, तो मैं 1 नंबर दे दूंगा। बेशक वो काम परफेक्ट ना हो, फिर कुछ सही रन ना कर रहा हो, कोई बहुत ज्यादा उसमें इश्यूज आ रहे हो, मैं 1 नंबर असाइन कर दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मुझे काम ही नहीं मिलेगा, सबमिशन नहीं होगी, तो वो रोज के रोज, यानी आज का नंबर उस बंदे को नहीं मिलेगा जो मुझे काम सबमिट नहीं करके देगा, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि अगर आपको कोई असाइनमेंट मिल रहा है क्लास के अंदर, कोई क्विज, कोई क्वेश्चन, कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है, मैं क्लासरूम के ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोगों ने नीचे आंसर लिखना होगा, मैं बता दूंगा कैसे लिखना है, ठीक है। तो वो नीचे अगर क्वेश्चन का आंसर आपने नहीं दिया विद इन द ड्यू टाइम, अगर आपने नहीं दिया तो वो फिर 1 नंबर आपके हाथ से चला जाएगा। आंसर बेशक गलत लिखो, लेकिन इनपुट होना चाहिए, अपनी मेहनत होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप क्लास में अटेंटिव हो, सुन रहे हो ध्यान लगाकर, ठीक है। कोशिश करेंगे 12:15 12:30 बजे तक आप लोगों को क्वेश्चन दे दें, या जो भी टास्क है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है वो आप लोगों से पूछ लें, ताकि आप लोग आधे घंटे के अंदर, होगा इतना ही कि आप लोग आधे घंटे में कर सको, ठीक है, ताकि आप लोग आधे घंटे में कर सको, सही है। स्टार्ट करते हैं। लिस्ट के बारे में बात कर रहे थे। लिस्ट क्या होती है? लिस्ट बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है। आप कलेक्शन ऑफ नेम्स कह लो, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स कह लो, ठीक है। लेट से हम अगर अपनी फ़ोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट के बारे में बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। ये व्हाट्सएप वेब खुला हुआ है मेरे पास, आप लोगों के सारे ग्रुप्स हैं, आप लोगों के नंबर्स हैं इसके अंदर, जाहिर है नेम्स आ रहे हैं, मैं इसलिए नंबर्स का इतना इशू नहीं हो रहा, ठीक है। तो नेम्स आ रहे हैं फिलहाल, ये आप लोगों के सारे नंबर हैं, ये लिस्ट के अंदर मुझे डाटा शो हो रहा है, ठीक है। ये आप लोगों की चैट से ओपन आई है, एक लिस्ट के अंदर मुझे सारा डाटा शो हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली यही लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ कॉन्टेक्ट डिटेल्स है। लेट्स से कनेक्ट एक कलेक्शन है जिसके अंदर मेरे पास क्या है, ग्रुप्स है। एक कलेक्शन है जिसके अंदर मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट्स हैं, सही है। तो मैं उसे लिस्ट कह सकता हूँ। अब ये लिस्ट यहाँ पे दो तरह की होती है एचटीएमएल के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर। एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। कैसे? एक ऑर्डर्ड लिस्ट होती है, और लेट्स से हमारे पास, मेरे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे कुछ नेम्स है। एहसन हो गया, अली, अहमद, बिलाल, हादी, हानिया, इरफान, कामिल और देन मरियम। अच्छा, ये जो नेम्स हैं, अगर आप लोग जरा ध्यान लगाओ, ध्यान क्या लगाओ, थोड़ा सा अगर बहुत सिर्फ देखो भी, इसी तरह से रीड भी करो, तो आप लोग देखोगे कि जो नेम्स हैं ये एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं इसको, अगर मैं कहूँ कि एक लिस्ट है, तो ये कौन सी लिस्ट होगी? ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट होगी। किस तरह से ऑर्डर लिस्ट होगी कि ये
किसी ना किसी ऑर्डर में चल रही है, यानी एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो कर रही है। ठीक है, हम वर्ड अगर याद करें तो वर्ड के अंदर हम पॉइंट्स, बुलेट्स और पॉइंट्स लेते थे, ये भी लिस्ट ही होती हैं। ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल होता है और ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल होता है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट हमेशा आपको किसी ना किसी सीक्वेंस में मिलेगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ABCD, रोमन की काउंटिंग, रोमन में आई, और आप जिस तरह से 2 3 4 जिस तरह से भी लिखते हैं हम लोग, उस तरह की काउंटिंग, या कोई भी काउंटिंग या कोई भी ऑर्डर, ये लिस्ट आपको हमेशा किसी न किसी ऑर्डर में मिलेगी। बेशक इसके अंदर कोई ऐसा सिंबल ना हो जो कि 1 2 3 या ABCD को डोनेट ना कर रहा हो, ठीक है, डिनोट ना कर रहा हो सही से, लेकिन ये लिस्ट आप जब भी रीड करेंगे, ये लिस्ट हमेशा किसी न किसी ऑर्डर में होगी। ठीक है, अच्छा, ये ABCD कोई भी ऑर्डर होगा, हमेशा ऑर्डर होगा। फिर आ गई एक ऐसी लिस्ट जो कि एक लिस्ट, इस लिस्ट को एग्जिट कर लेते हैं जरा, लेट्स से। यार कोशिश करो, अगर पॉसिबिलिटी है तो तुम लोग अपने माइक्स फिलहाल ऑफ रखो। मैं हर 10 10 15 15 मिनट बाद आप लोगों से बात करता जाऊंगा, मैं पूछता जाऊंगा कि कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। ठीक है, और किसी भी वक्त मैं बोल दूंगा कि मैं अटेंडेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा ना करे कोई कि हम नाश्ता कर रहे हैं और माइक बस, यानी सिस्टम ऑन है, बस वो पड़ा हुआ है और हम अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। ठीक है, अटेंटिव रहो यहाँ पे, देखो मैं एंड में क्वेश्चन करूंगा बीच में से, और कोई ना कोई काम भी करने को दूंगा, और वो इस काम से रिलेट करेगा, वरना प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, अच्छा जी। तो अब एक कुछ रैंडम स्टूडेंट्स है मेरे पास, लेट्स से। जाहिद, अच्छा, अब यहाँ पे नेम्स देखें, यहाँ पे जो नेम्स हैं वो ऑर्डर में नहीं है, किसी किसी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में यहाँ पर जो भी नेम्स है वो नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि आप अगर क्लास के स्टूडेंट्स की बात करो तो आपकी जो अटेंडेंस लिस्ट होती है वो एक ऑर्डर के अंदर होती है, यानी ऑर्डर में होने से मेरी मुराद ये है कि हमेशा वो किसी ना किसी सीक्वेंस में चल रही होगी। लेट्स से अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं चल रही है तो वो कोई ना कोई सीक्वेंस फॉलो कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे तो मैंने कोई और सीक्वेंस डिफाइन ही नहीं किया हुआ, यानी ऐसा भी नहीं है कि इसमें से सबसे ज्यादा जो काबिल स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज्यादा जो लेट्स से डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो पहले हैं, सबसे ज्यादा नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं देन वो आगे हैं, ऐसा नहीं है। बट फिर भी है, वो क्या रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई हमारे जितने भी लोग हैं वो सब एक रैंडम लिस्ट के अंदर आ रहे हैं। अच्छा, ये इतने सारे मैसेजेस क्यों आ रहे हैं भाई? सर वो रिकॉर्ड कैसे करें अपनी आवाज रिकॉर्ड ना करो यार, जो भी कह रहा है ये अपनी आवाज रिकॉर्ड कैसे करें? फ्राइडे वाला लेक्चर, कौन से लेक्चर की बात कर रहे हो? लास्ट फ्राइडे को जो क्लास हुई थी उसके अंदर हमने वही क्लासेस, मार्जिन और पैडिंग्स पढ़ी थी। ठीक है, और बाकी सर दानिश नाम से, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आप, मैं पहचान गया हूँ, आप दानिश हो, ठीक है, सॉरी आप मतलब आप दानिश हो, आपकी आईडी दानिश के नाम से, ठीक है। अच्छा जी, फ्राइडे को यार हमने क्लासेस, मार्जिन और पैडिंग्स पढ़ी थी। फ्राइडे वाला लेक्चर शायद मेरे पास यहाँ पे होगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो क्लासरूम पर अपलोड कर दूं, अगर वो क्लासरूम पर अपलोड नहीं हुआ होगा। ठीक है, आई थिंक मैंने लास्ट आप लोगों से क्लासरूम ज्वाइन करवाया था, सब लोग क्लासरूम पर मेरे पास अभी भी नहीं आए हैं, तकरीबन 13 स्टूडेंट्स हैं। मैं आज दोबारा से क्लासरूम का कोड शेयर कर दूंगा, तो प्लीज काइंडली अगर पॉसिबल हो सके तो मुझे क्लासरूम पे लाजमी ज्वाइन कर लो। अभी भी 14 लोग आ रहे हैं, हालांकि हमारे पास एटलीस्ट 24 स्टूडेंट्स हैं इस वक्त। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ 14 लोग आ रहे हैं, ये बहुत कम क्वांटिटी है मेरे हिसाब से। यानी 10 लोग ऐसे होंगे क्लास के अंदर जिनका बहुत सारा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, तकरीबन 8 10 लोग ऐसे होंगे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और क्लास में नहीं है। वो जाहिर प्रॉब्लम होगी उनको बाद में, तो फिर मुझे भी प्रॉब्लम आएगी ना यार, इतना सारा दोबारा से समझाने में। अगर किसी का रास्ता है किसी और स्टूडेंट से तो वो कोशिश करे कि तकरीबन जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, उसको क्लास के ऊपर ले आए, यहाँ पे ऑनलाइन क्लास के ऊपर। ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है सबको? चैट बॉक्स में जरा लिखें, समझ में आ रहा है तो बताएं। चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करें, समझ में आ रहा है तो बताएं। सब लोग बताएं, सब लोग, सिर्फ 2 लोगों का रिप्लाई नहीं चाहिए। जिसको नहीं समझ में आ रहा बता दे, कोई इतना इशू नहीं है, हम रिपीट कर लेंगे, मसला नहीं है कोई।
अच्छा फुरकान, तुम्हें क्या समझ में नहीं आया? मेंशन कर सकते हो अगर पॉसिबिलिटी है, मेंशन कर सकते हो थोड़ा सा। अच्छा मैम कोई मसला नहीं है, आप प्राइवेटली मैसेज नहीं करें फिलहाल, आप एवरीवन पे सेट कर दें इसको। मैं देखें यहाँ पे एवरीवन टू मीटिंग कर रहे हैं, कोई इतना इशू नहीं है, हम लोग क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम हो भी तो इतना इशू नहीं है, डिस्कस कर लें स्टूडेंट्स के सामने, क्या पता आपका मसला किसी और का भी मसला हो, यानी जो क्वेश्चन आप करना चाह रही हो वो कोई और भी करना चाह रहे हो, इसका मसला नहीं है, आप एवरीवन पे डाल दें, कोई मसला नहीं होगा आपको। ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर आपका मसला निकल रहा है और क्या पता फुरकान का भी वही मसला आ रहा है, आपने वो मसला पूछ लिया और फुरकान पूछ नहीं पा रहे वो मसला, तो वो उनका मसला भी हल हो जाएगा। हाँ रिपीट कर दे फुरकान, बताओ तो मुझे कहाँ से रिपीट करूँ, मैं बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट की दोबारा से पढ़ाऊँ या सिर्फ अनऑर्डर्ड लिस्ट को दोबारा से समझाऊँ कि अनऑर्डर्ड लिस्ट होती क्या है? अभी मैंने कोड नहीं किया है, कोड हम अभी करेंगे। आप लोग बिल्कुल स्टार्टिंग से आए हुए हो यहाँ पे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी इस बात की। ये लास्ट ईएमपी कौन है? अच्छा खैर, मैं रिपीट कर देता हूँ, हमने से पहले ऑर्डर लिस्ट पढ़ी, अब हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट देख रहे थे। ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? अच्छा मैं, मेरे कानों में हैंड्स फ्री लगे हैं, मैं हैंड्स फ्री फिलहाल निकाल रहा हूँ, माइक मेरे पास है तो माइक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोगों का माइक जो है वो ऑफ है, तो फिलहाल मैं मुझे बता देना चैट के अंदर कि आप लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, क्योंकि मैं हैंड्स फ्री अपने कानों से निकाल लूँ, ठीक है। ठीक है अच्छा, तो भाई ऑर्डर लिस्ट क्या होती है? फुरकान, ऑर्डर लिस्ट होती है कि जब आप किसी भी काम को किसी ऑर्डर में, आप कोई भी लिस्ट बना रहे हो, आप कोई भी कलेक्शन लिख रहे हो, आप किसी ऑर्डर में लिखोगे। जैसे कि आप ऊपर देखो स्टूडेंट्स के जो नाम है वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर मौजूद है, यानी ऐसा नहीं है कि ए से स्टार्ट होने वाला नाम मैंने लास्ट में लिखा हुआ हो। ऐसा है कि मैंने ए से स्टार्ट होने वाला नाम हमेशा स्टार्टिंग पे लिखा हुआ है, कहीं भी एंड नहीं, एंड पे नहीं दिया मैंने ए से स्टार्ट होने वाला नाम, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जरा देखो यहाँ पे, अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का स्टाइल कभी भी नंबरिंग के अंदर अगर होगा भी, लेट्स से मैंने, मेरी मर्जी है ना, टूल्स तो मेरे हैं, लिस्ट का कोड भी मुझे आता है, मिसाल दे रहा हूँ, लिस्ट का कोड भी मुझे आता है, फुरकान की बात करते हैं, लिस्ट का कोड भी फुरकान को आता है, ठीक है। या फिर हम अगर मेरी बात करें, लिस्ट का कोड फुरकान मुझे आता है तो मैं आता है, मेरी मर्जी कि मैं अपने जो कलेक्शन है जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, उसे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट के स्टाइल में लिख दूं। मेरी मर्जी है कि मैं जो कलेक्शन है मेरे, जो कि ऑर्डर्ड स्टाइल में है, उसको मैं अनऑर्डर्ड में लिख दूं, और जो कि अनऑर्डर्ड है यानी जो आगे पीछे है रैंडम है, जैसे यहाँ पे जो सिलेक्टेड एरिया है, ये नेम्स देखो किसी ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पे वैन पहले लिखा हुआ है, हालांकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की रिस्पेक्ट से हमें ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड पहले लिखने चाहिए जितने भी नेम्स है, तो और है क्या ऐसा, जैन पहले लिखा हुआ है, इस तरह के वर्ड पहले लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि हमें इशू होता है किस चीज के अंदर, कि भाई ऑर्डर में लिखें या अनऑर्डर में लिखें, तो आप लिख सकते हो, आपके पास इख्तियार है, आपके पास कोड है, आपको कोड आता है, आपको काम आता है, ठीक है, आप कर सकते हो, बट ये एथिक्स के खिलाफ है, ठीक है। देखो कोड करने के कुछ एथिक्स होते हैं, किसी भी लैंग्वेज के अंदर कोड करने के कुछ एथिक्स होते हैं, जैसे कि एचटीएमएल के अंदर हो गए, किसी भी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज आ गई, कोई भी लैंग्वेज आ गई, सी शार्प हो गई, जावा हो गई, वट एवर, किसी की भी बात करें, हर लैंग्वेज के अंदर कोड लिखने के एथिक्स होते हैं। हम कुछ भी लिख सकते हैं, यानी मैं कोड ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो मुझे ऑर्डर के अंदर अनऑर्डर लिस्ट दे रहा हो, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर ऑर्डर लिस्ट दे रहा हो, लेकिन वो एक करेक्ट मेथड नहीं है। करेक्ट मेथड क्या है मेरे पास? करेक्ट मेथड ये है कि मैंने जिस तरह से उसे बनाया गया है जिस काम के लिए, मैं उसे उसी काम के लिए इस्तेमाल करूँ। अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग को जिस काम के लिए बनाया गया है मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट को उसी तरह से यूज करूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट को जिस काम के लिए बनाया गया है मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को उसी काम के लिए यूज करूँ, ठीक है। अब ऑर्डर अनऑर्डर्ड लिस्ट है तो अनऑर्डर्ड लिस्ट को इस पेन में से देखते हैं, ये जो पूरा पेन आ रहा है, पूरा जो एरिया आ रहा है, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो बुलेट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इनको सेट हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। अब मैं सिर्फ अभी वर्ड के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिकल नहीं है, ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। हम ये लिस्ट अपने एचटीएमएल के थ्रू बनाते हैं, एग्जैक्टली ऐसी लिस्ट का बनाने की कोशिश करते हैं एचटीएमएल के थ्रू, ठीक है। तो हम क्या करना होगा, इसमें जी रिमूवल पे जाना होगा, कंट्रोल एन, एचटीएमएल का वर्जन 5 सेलेक्ट करेंगे। जो लोग नए हैं, कहीं प्रॉब्लम आए मुझे भाई बता दो फौरन, क्योंकि मैं आप लोगों के सामने नहीं हूँ इस वक्त, आप लोग अपने अपने घरों पर हो, अगर बच्चे में फंसोगे बाद में क्वेश्चन पूछूंगा नहीं समझ में आएगा तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। एचटीएमएल 5 सेलेक्ट किया,
क्रिएट किया। अच्छा, काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा, अभी अगर कोई बोल भी रहा होगा कुछ तो मुझे उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो चैट बॉक्स में पहले बता देना मुझे कि आप लोगों ने कुछ बात करनी है, तो फिर मैं आपके जो माइक है वो ऑन कर दूंगा। मैं बेसिकली हैंड्स फ्री लगा लूंगा, हैंड्स फ्री मेरे पास अभी लगी हुई नहीं है कारों में, मैंने निकाल दिया। ठीक है, आप लोगों में से अमूमन को प्रॉब्लम हो रही होगी, तो फॉन्ट इसका बड़ा कर लेते हैं। इसके फॉन्ट और थोड़े से लार्ज कर लेते हैं, आप प्रॉब्लम हो रही होगी आप लोगों में से तो यार, क्योंकि अगर कोई फ़ोन में देख रहा है तो उसको बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा होगा इसलिए। ठीक है, तो मैंने इसे थोड़ा सा लार्ज कर लिया, और ये बॉटम के टूल्स हैं इनको भी ज़रा सा साइड करते हैं। क्लोज, तो स्पेस बने, साथ साथ डॉक्यूमेंट को सेव कर लेते हैं। अच्छा, ड्रीम वीवर आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाया था, मार्जिन और पैडिंग जब कर रहे थे तो वो बहुत स्टार्टिंग था। मैं ड्रीम वीवर एक मिनट फिर बता देता हूँ। कंट्रोल एस, सेव करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे लेकर आ रहा हूँ मैं, फिलहाल डेस्कटॉप पे फाइल्स बना रहा हूँ। कंट्रोल शिफ्ट 10 करके मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। आप लोग कंट्रोल शिफ्ट एन से नहीं कर रहे, आपको कीवर्ड नहीं पता, ये शॉर्टकट नहीं पता, राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, और न्यू पे जाओगे तो एक फोल्डर बन जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर को नाम दे दो, हमारा लेसन नंबर 3 है आज आई थिंक, लेसन 3 है, लेसन 3 के नाम से फोल्डर बना लिया मैंने। और हम लिस्ट बना रहे हैं तो हमने लिस्ट 1 के नाम से फाइल बनाई है। अब मुझे इसको डॉट एचटीएमएल के साथ सेव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने इसको ड्रीमवीवर पे बनाया है और ड्रीमवीवर ने ऑटोमेटिकली इसके साथ डॉट एचटीएमएल पुट कर देना है जब मैं फाइल सेव करूंगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। सही है, क्या होगा जब भी मैं ये फाइल सेव करूंगा, हमेशा ऐसा होगा कि ड्रीमवीवर इस फाइल के साथ डॉट एचटीएमएल को पुट कर देगा। क्यों? क्योंकि जब मैं फाइल क्रिएट कर रहा था, जब मैं डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहा था, तो मैंने सेलेक्ट किया था एचटीएमएल को डॉक्यूमेंट टाइप में से, और एचटीएमएल के वर्जन 5 को सेलेक्ट किया था। ठीक है, इसलिए सेव कर देते हैं इसको। आप सब लोगों ने देख लिया कि ये सेव हो गया। ठीक है, इसके ब्राउजर को अच्छा मैं सेट कर रहा हूँ। मैंने उस दिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए इसको इंस्टॉल किया था, अगर याद हो तो, ड्रीमवीवर सेट करने, ड्रीमवीवर का सेटअप बताने के लिए मैंने इसको इंस्टॉल किया था। मैंने इसको यहाँ पे प्रीव्यू कर लिया। अब मैं सिर्फ रिफ्रेश करके देखा करूंगा, बार बार मैं इसको प्रीव्यू नहीं करूंगा। सही है। अच्छा जी, अब मैंने बनानी है ये लिस्ट। मैंने ये लिस्ट बनानी है 1 से लेकर और ये मरियम के नाम तक। ठीक है, लास्ट तक ये लिस्ट बनानी है मैंने। और ये जो लिस्ट है, जाहिर है इस लिस्ट के अंदर मुझे कोड लिखना पड़ेगा, और इस लिस्ट का कोड ही मुझे बताना है कि मैं ये आउटपुट कैसे हासिल करूं। ठीक है, और किसी का मैसेज आया। अच्छा, हम 1 मिनट रुके, किसी का माइक ऑन है गालिबन। अच्छा, हम 1 मिनट रुके, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। ठीक है, ड्रीमवीवर ओपन करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे। जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू का एक बटन बना हुआ आ रहा है, न्यू पे क्लिक करें। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो पेज टाइप है इसको एचटीएमएल कर दें। ठीक है, और यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ आ रही है, डॉक टाइप लिखी हुई आ रही है, तो इसको HTML5 कर दें, क्रिएट कर दें। जब आप क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, इस तरह का कुछ कोड लिखा हुआ आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कुछ बताया था कि डॉक्यूमेंट टाइप, डॉक टाइप क्या होती है, आपकी डॉक्यूमेंट की टाइप होती है। मैंने यहाँ पे HTML बताई हुई है। ठीक है, फिर HTML इटसेल्फ जो आप लैंग्वेज लिख रहे हो, जाहिर है उसके टैग्स ओपन होंगे, तो HTML का टैग ओपन होगा और क्लोज हो जाएगा। अब HTML का टैग जो है वो एक कंटेनिंग टैग है, तो अपने अंदर और मल्टीपल टैग्स को कंटेन करता है, जो कि इसके चाइल्ड टैग्स होते हैं। अच्छा, एक और बात, आज की सेशन के अंदर, आज हम सेशन नंबर 2 और 3 को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो इस बात को जरा ध्यान में रखना है कि भाई आपने जब भी टैग बनाने तो, और कंटेनिंग टैग के अंदर काम करेंगे, तो हर कंटेनिंग टैग अपने अंदर मजीद कुछ चाइल्ड टैग्स को कंटेन करता है। यानी एक पेरेंट टैग होता है, पेरेंट टैग के अंदर कुछ चाइल्ड टैग्स होते हैं। ठीक है, पेरेंट टैग के अंदर कुछ चाइल्ड टैग्स होते हैं। ये चाइल्ड टैग्स क्या होते हैं, ये चाइल्ड टैग्स उस तरह से काम करते हैं जैसे कि लेट से आप बात करो HTML की बात करो। ठीक है, HTML के अंदर कैसे काम कर रहा है यहाँ पर चाइल्ड टैग्स, देखो HTML के अंदर
ओपन हुआ HTML और HTML क्लोज हुआ। HTML के अंदर भी आप देखो अगर तो मेरे पास यहाँ पे एक हेड का टैग है, सॉरी, अच्छा यहाँ देखो HTML के अंदर मेरे पास एक हेड का टैग है, ठीक है। HTML के अंदर मेरे पास एक बॉडी का टैग है, सही है। ये दोनों टैग्स क्या है, HTML के चाइल्ड टैग्स हैं या सब टैग, सब चाइल्ड टैग्स हैं, चाइल्ड टैग कह लो, ठीक है, या सब टैग्स हैं, सही है जी। मसला यहाँ तक, किसी को मसला है तो चैट बॉक्स में यार लिख लो, पूछ लो अभी तक का मसला, अभी तक की जो भी कहानी है, जितना भी बात की अभी तक हमने। अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो चैट बॉक्स में काइंडली पूछ लो, मसला नहीं है, सही है। तो भाई पेरेंट टैग हमारे वो मेन टैग्स होते हैं जिनके अंदर मजीद कुछ और टैग्स होते हैं। अब ये पेरेंट टैग भी किसी का चाइल्ड टैग हो सकता है, ठीक है। अभी लिस्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। लिस्ट जब हम आगे क्रिएट करने लगेंगे और फर्दर उसके अंदर प्रोसीड करेंगे अपने काम को, तो आप लोगों को मजीद अंडरस्टैंडिंग ठीक हो जाएगी। अच्छा हमूद सर, वो फॉन्ट का बता दें जो आपने सेट करा था। अच्छा हमूद थोड़ा सा रुक जाओ, कौन सा मैंने सेट किया था अभी दोबारा बता देता हूँ उसका। एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा ये काम छोटा सा कर दे फिर आप बताता हूँ। अच्छा देन अब ये कर लिया, डॉक्यूमेंट को सेव करें। डॉक्यूमेंट को सेव मैंने किया हुआ है, आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नेम देना है और देन सिर्फ सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। मैं फिलहाल इसको क्लोज कर रहा हूँ, अपने फर्स्ट डॉक्यूमेंट पे आ रहा हूँ। अच्छा अब लिस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने बनानी है एक ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है, जिसके अंदर एटलीस्ट 7 आइटम्स होने चाहिए, लाइक हमने यहाँ देखे थे, एटलीस्ट 9 आइटम्स होने चाहिए, ठीक है। 7 आइटम्स नहीं, 9 आइटम्स होने चाहिए। बॉडी के अंदर काम करेंगे, ये बात याद रखिएगा, बॉडी से बाहर काम नहीं करना हमने, ठीक है। लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, लिस्ट दो टाइप्स की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो OL क्रिएट करेंगे। OL का मतलब होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ये कमेंट करने का तरीका होता है। अच्छा ऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। कमेंट करने का मतलब ये होता है कि ये जो मेरी बात है ना, ये बात मैंने लिख तो दी है यहाँ पे, लेकिन यही जो मेरा आर्ग्यूमेंट है ये प्रिंट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि इसका रिजल्ट मुझे कहीं शो हो रहा होगा, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट मुझे यहाँ मिलेगा तो, बट ये आर्ग्यूमेंट कहीं प्रिंट नहीं होगा जाकर। अब मुझे बताना ही है कि ऑर्डर्ड लिस्ट मैंने बना ली है, लेकिन अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है, ठीक है। तो जाहिर है लिस्ट अगर कलेक्शन ऑफ आइटम्स होती है तो मुझे यहाँ पर आइटम्स भी पेश करने होंगे, इसके पास इनपुट करने होंगे आइटम्स। तो उसके लिए क्या कौन सा टैग यूज करते हैं हम, LI का टैग यूज करते हैं। यानी ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स मैंने ऐड करने हैं, तो लिस्ट के अंदर आइटम्स कैसे ऐड होंगे, LI के थ्रू। अच्छा अब नेम है मेरे पास एहसन, अली, अहमद और बिलाल। तो यार मैं इन्हीं आइटम्स को कॉपी कर रहा हूँ या नहीं, ताकि मुझे ये LI बार बार ना लिखना पड़े। एहसन, अली, अहमद, बिलाल, हादी, एहसन, अली, अहमद, बिलाल, हादी, ठीक है। हादी, हानिया, इरफान, कामिल और मरियम। हानिया, इरफान, कामिल और मरियम। अच्छा यार लाजमी नहीं है कि आप एग्जैक्टली यही रूल फॉलो करो, जरूरी नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो कि ये नेम्स चेंज कर दो। मैंने तो नेम्स इसलिए ऐसे किए थे क्योंकि मैंने वर्ड पे जो आपको डेमोस्ट्रेशन देनी थी, मैंने कहा था कि मैं वही डेमोस्ट्रेशन प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा ड्रीमवेयर के ऊपर यहाँ पे, यानी HTML के थ्रू करके दिखाऊंगा। मैंने इसलिए यहाँ पर ऐसा किया। आप लोग नेम चेंज कर सकते हो, जाहिर है मेरे सिनेरियो के अंदर कुछ नेम्स हैं स्टूडेंट्स के जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्टेड है, ठीक है। आपके केस के अंदर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को आप लोगों के जो भी आप लोग जहाँ पे भी काम कर रहे हो, जिस भी जगह पे जहाँ पे भी जैसे भी काम कर रहे हो, आप लोगों से कहा जाएगी कि आप किसी और के नाम लिखो या कुछ और किसी और तरह से इसको डिफाइन करो। आप लोग वो नेम्स लिखोगे, मैं यहाँ पे ही नेम्स लिख रहा हूँ, लेकिन आपको जो स्ट्रक्चर होगा ना,
इन टेक्स्ट का, वो ऐसा ही रहेगा, एल आई, ये एल आई हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा। ओ, चलो ठीक है भाई, तो हम एल आई को यूज करेंगे। एल आई का मतलब क्या होगा? एल आई का मतलब होगा लिस्ट आइटम। और माशाल्लाह से आप लोग चेक करेंगे हालात कितने खराब चल रहे हैं, हमें साइंस ही बैड न्यूज देने के लिए। अब देख लो भाई, सिर्फ मैं तुम लोगों की वजह से पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ताकि तुम लोगों का लॉस ना हो ज़्यादा। ठीक है। मुझे और चैट पे किसी का मैसेज है हमारे पास, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, सारे ऑन चल रहे हैं। सर वो, हाँ हाँ भाई, फॉन्ट वाली बात मैं बता दूंगा, हम कोई मसला नहीं है इतना। और दूसरी बात ये, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, एल आई कर दिया मैंने, उसको एल आई कर दिया। सेव करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, मैंने क्रोम के ऊपर इसको सेट किया हुआ था। एक मिनट, क्या मसला हो रहा है ये? अच्छा रुको, एक मिनट रुको। ये रहा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे जो कंपोनेंट्स हैं, इस लिस्ट के जो आइटम्स हैं जितने भी हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे सिर्फ नेम चेंज करना है। आप लोग नेम चेंज करना चाहो तो नेम चेंज कर लो, इतना कोई इशू नहीं है। नेम चेंज ना भी करना चाहो तो, मैं फिलहाल वो नेम्स नहीं रख रहा यार, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे। असल में मैंने आई आई कर दिया था। आई जो होता है वो इटैलिक के लिए यूज हो रहा होता है, आप लोगों को बता दे होगा। और आई एक टैग, जो आई आई का ये जो टैग है, क्लास के थ्रू हम ये आइटम्स के लिए भी यूज करते हैं। आइटम्स आगे चल के पढ़ाएंगे आपको, तब समझ में आ जाएगा बेहतर। ठीक है, नाउ लेट्स सी। अब देखो जरा, अब देखो हुआ क्या है, कुछ आइटम्स यहाँ पर ऐड हुए हैं लिस्ट के अंदर। हाँ क्या मसला है एसन वाले में, शाजिद? हाँ शाजिद, क्या मसला है? सही तो है? अभी सही हो गया ना लिस्ट? मसला ये हूँ, मैं गलती से आई टाइप कर दिया था मैंने। ठीक है, और बस वो, अब इत्तेफाक से मुझसे बात कर रहा था तो मैं सिस्टम की तरफ देख नहीं रहा था उस वक्त, इसलिए मैंने आई आई ही टाइप कर दिया था उसमें। सही है। और दूसरी बात ये कि भाई, अब ये क्या कहलाएगी? एक ऑर्डर लिस्ट कहलाएगी। क्यों ये ऑर्डर लिस्ट कहलाएगी? अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 या 5 6 जितने भी आइटम्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 मैंने लिखे हैं या लिस्ट लिस्ट लेकर आई है? तो जाहिर है ये 1 2 3 4 जितने भी आइटम्स हैं ये मैंने नहीं लिखे भाई, ये लिस्ट लेकर आई है। और ये लिस्ट जो लेकर आई है, लिस्ट का स्टाइल होता है ऑर्डर लिस्ट। जब भी मैं डिफाइन करूंगा तो वो कैसे होगी? वो हमेशा ओएल के थ्रू चलेगा। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट जब भी डिफाइन करेंगे हम, तो वो हमेशा ओएल के थ्रू करेंगे। और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट जब भी डिफाइन करेंगे, इसके नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट भी करके दिखाते हैं आपको। एक न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, सेपरेटली कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, मैं फिर भी कह रहा हूँ, कोई क्वेश्चन हो तो भाई माइक अनम्यूट करो और पूछ लो। मैंने स्पीकर हैंड फ्री मैंने दोबारा लगा दिया कानों में। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो तो अनम्यूट, माइक को अपने अनम्यूट करके और क्वेश्चन पूछना है, मसला नहीं है। ठीक है, मैं फिलहाल सुन रहा हूँ सब लोगों की बातें। लेकिन ऐसा ना हो कि माइक लगा हुआ और पीछे से पूरी दुनिया की आवाजें आ रही हो, बस तुम्हारी अपनी आवाज आए काफी है। सही है। अच्छा, अभी लिस्ट बनानी है हमें, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है? यहाँ पर ये वाली एग्जाम्पल के अंदर मौजूद है, जैन, अली, जाहिद, यूसुफ, जीशान और फिर ऐसा। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? ए जो वर्ड है वो एंड में आ रहा है बिल्कुल। इसको भी सेव कर लेते हैं साथ साथ, लिस्ट टू के नाम से।
बॉडी के दरमियान अटैक बनाएंगे, किसका? यूएल का। माइक यार जिसका भी ओपन है काइंडली सिर्फ सवाल पूछने के लिए ओपन करो, फिर क्लोज कर लो, ठीक है? अच्छा, ये अभी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनी है। एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या कर रही होती है? आपको एक ईज प्रोवाइड कर रही होती है, आपको आसानी दे रही होती है कि आप अपने एलिमेंट्स को एक अनऑर्डर्ड वे के अंदर लिख सकें। कैसे? यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से एल आई सेट करूंगा मैं। ठीक है, अब वो क्या रहा है, जितने भी मेरे आइटम्स है वो कैसे सेव्ड है? वो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के स्टाइल में सेव है। यानी कोई भी आइटम ऐसे सेव नहीं है कि वो एक ऑर्डर्ड लिस्ट में सेव हो रहा है, या इसमें देखना 1 2 3 नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास? यहाँ पे बुलेट्स आ रहे हैं, बुलेट्स या पॉइंट्स जिन्हें आप लोग अपने आसान अल्फाज में कहते हो। यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं बुलेट्स और पॉइंट्स। अच्छा, तुम लोगों को लग रहा है चैट में नहीं लिख सकते तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, ठीक है? और इतना बड़ा मसला नहीं है कोई, जैसे भी तुम लोगों को आसानी लगे। वैसे तो चैट के अंदर पूछना ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे फौरन फौरन पूछ लोगे। और माइक सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, माइक ओपन करो और मुझे मुखातिब कर लो, मैं सुन रहा हूँ आवाज, मुझे आ रही है, ठीक है? पूछ लेना, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे वो क्या रहा है, यहाँ पे मेरे पास कितने लोग हैं अभी इस वक्त? 14 लोग हैं। यार कोशिश करो ये जो नंबर है ना क्लास के अंदर स्टूडेंट्स का, ये इम्प्रूव हो, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर देखो तो सब कुछ कैसे नजर आ रहा है मुझे? बुलेट्स की सूरत में नजर आ रहा है, ठीक है? मुझे कोई भी चीज पॉइंट्स में नजर तो आ रही है, लेकिन वो ऑर्डर्ड लिस्ट नहीं है ये भी है। ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब यहाँ पे जो काउंटिंग है 1 2 3 के अंदर नहीं है, यहाँ पे काउंटिंग कैसे चल रही है? बुलेट्स की सूरत में मेरा डाटा जो है वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है? अच्छा जी, अब बुलेट्स की सूरत में जब डाटा आगे बढ़ रहा है तो आप लोग एक काम करते हो, जाहिर है ये तो हमने ये तो कर लिया। अगर आप लोगों ने अगर वेबसाइट को विजिट किया हो कभी, या घर से रहते होंगे, अमूमन आप लोगों का काम, आपकी स्टडी रहती है, ठीक है? आप लोग इंटरनेट विजिट करते हो, आप लोग मुख्तलिफ वेबसाइट को विजिट करते हो। लेट से मैं अपने पास कोई एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, ये एसक्यूएल डाउनलोड की एक वेबसाइट है, माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट है, ठीक है? जरा से देखो, टॉप पे कुछ चीजें बनी हुई आ रही हैं, लिखा हुआ है एसक्यूएल ओवरव्यू, इंस्टॉल। देख लो टॉप पर इस टैब के नीचे, मैं माउस इसलिए नहीं ला रहा, ये सब कुछ परेशान करेगा आपको। ये सारे आइटम्स दिख रहे हैं, ये सारे आइटम्स देखो यहाँ पे, तो ये तो नॉर्मल लिस्ट है। लेकिन ये देखो, ये सब एक लाइन के अंदर कैसे है? ये सब कुछ एक लाइन के अंदर। आप लोगों ने अगर सुना हो तो इन्हें मेन्यूज कहते हैं, ठीक है? मेन्यूज कह लो, नैव बार कह लो। अब नैव का तो एक अलग से टैग है एचटीएमएल के अंदर, ठीक है? वो नैव का टैग हम आगे बूटस्ट्रैप जब पढ़ रहे होंगे तो मैं बताऊंगा डिटेल में। बट अभी यहाँ पे मैं लिस्ट पढ़ा रहा हूँ, तो लिस्ट के अंदर आप इस तरह से अपने आइटम्स को मैनेज कर सकते हो कि जैसे वहां पर हमने आइटम्स देखे थे, इसी तरह से अपने आइटम्स को हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। कैसे? एक नया प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट अब समझ में आ गए हमें, हमने टाइप भी करके देख लिया कि भाई किस तरह से प्रोग्राम बनता है। अब थोड़ा सा इसके साथ, तो इसके साथ थोड़ा सा इसके साथ खेलते हैं, ठीक है? HTML5 क्रिएट करते हैं फाइल को, देन सेव कर लिया। सबसे पहले पहले काम जो करना है, लिस्ट को सेव करना है। यहाँ पे भी पहले मैंने क्या किया, लिस्ट थ्री, लिस्ट। ये मैं लेक्चर कोशिश करूंगा कि अपने डेटा के अंदर क्लासरूम पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा आज की तारीख में। और कोशिश करूंगा कि लास्ट क्लास वाला भी जो काम है वो देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो वो अपलोड कर देंगे, इसका बड़ा मसला नहीं है उसका भी, ठीक है? मैं फिलहाल अभी ये कुछ लेक्चर अपने पास सेव भी कर रहा हूँ, कम से कम 5 अप्रैल तक के। तो अगर किसी को चाहिए हो 5 अप्रैल के बाद, तो 5 अप्रैल के बाद वो मिल सकते हैं। फिलहाल 5 अप्रैल तक के तो मैं सेव कर रहा हूँ आज से लेकर, ठीक है? तो अगर आप लोगों को चाहिए हो 5 अप्रैल के बाद भी सेव कर सकते हो। अच्छा जी, लिस्ट बनानी है। अब ये जो लिस्ट है ना, मैं ये अनऑर्डर्ड बनाऊंगा, क्योंकि मैंने लिस्ट ऐसी बनानी है जिसको मैंने मेन्यू में कन्वर्ट करना है। तो मैं इस लिस्ट को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा।
अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाऊंगा। ये लिस्ट कंप्राइज कर रही होगी लेट से, कुछ लिस्ट आइटम्स के ऊपर, वो लिस्ट आइटम्स होंगे। अच्छा तुम लोगों को पता है हम ये भी कर सकते हैं कि अभी की क्लास में हम ये भी सीख सकते हैं कि, हाँ बोलो, एक ही डॉक्यूमेंट में, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं बन सकती, ये पूरी लिस्ट उठाओ और वहाँ पे रख दो। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, ये लिस्ट तुमने यहाँ बना ली, यहाँ तो मैंने अलग से बना ली, मैं इसे ऑर्डर लिस्ट के नीचे ले जाके रख सकता हूँ तो ये बन जाएगी। इसका प्रीव्यू दिखा देता हूँ तुम्हें। यस, सही। और कुछ? अच्छा फिलहाल इसको मैं अनडू कर रहा हूँ यार, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अलग अलग तुम लोगों को काम एक मरतबा मिल जाए। अच्छा जी, अब ये हम मेन्यूज बना रहे हैं जिसके अंदर पहले पहला है मेरे पास होम, और सेकंड है मेरे पास लेट से अबाउट अस। थोड़ा सा स्पेस का ख्याल रखना है, काम प्रेजेंटेबल होना चाहिए। कॉन्टेक्ट स्मॉल होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। फिलहाल 3 टैब्स के ऊपर काम कर रहे हैं, आप जैसे जैसे लिस्ट आइटम्स बढ़ाओगी टैब्स जो है वो बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने करना ये है, मैंने इनको देखना है कि किस तरह से पेयर हो रहे हैं। ये बटन जो है ना, ये आपको प्रीव्यू करने का ऑप्शन दे रहा है, आप प्रीव्यू कर सकते हो क्रोम में, तो मैं इस बटन को यूज कर रहा हूँ। मैं अभी कोई कमांड यूज नहीं कर रहा, वरना F12 से हम रन करते हैं। मैं F12 यूज नहीं कर रहा क्योंकि हम लोग अभी बैठे हुए नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं रहा सामने कि यार ये देखो F12 प्रेस कर रहा हूँ, आप लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए फिलहाल, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जो करूँगा आप लोगों के सामने हो। ज्यादातर मैं यूज कर रहा हूँ माउस का इसीलिए। अच्छा, होम अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, अब हम ये चाह रहे हैं कि ये जो डाटा है ये एक लाइन में आ जाए। अब जाहिर है अगर एक मेन्यू है तो वो एसक्यूएल वाली वेबसाइट का जो मेन्यू था वहां पर मुझे ये बुलेट्स तो शो नहीं हो रहे थे, सही है, तो यार यकीनन मैं यहाँ पे भी यही चाहूंगा कि जो बुलेट्स हैं मुझे ये शो नहीं हो, ठीक है। रीम्यूअर पे जाते हैं जी, CSS टाइप करनी है मैंने, क्या करना है, CSS टाइप करनी है। अब मैंने बताया था इंटरनल CSS क्या होती है, इनलाइन CSS क्या होती है, आज हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल CSS क्या होती है, ठीक है। एक्सटर्नल CSS इज, हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, इसी पेज टाइप के अंदर नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CSS, क्रिएट के बटन पे क्लिक करो। CSS मीन्स कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इस फाइल को सेव करो, और जरा ध्यान से देखना कि मैं इस फाइल को लेसन 3 में सेव कर रहा हूँ, और लेसन 3 के फोल्डर में मजीद जहाँ ये HTML की फाइल जिस रूट पे पड़ी हुई है, जिस फाइल में HTML की फाइल रखी हुई है, मजीद इसके अंदर एक और फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ जिसका नाम मैंने रखना है CSS। ये फोल्डर ओपन हुआ और यहाँ पे मैं इसका नाम रखूंगा स्टाइल, स्टाइल डॉट सी एस एस। स्टाइल डॉट सी एस एस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टाइल लिखेंगे वो भी काफी होगा, लेकिन मैं अपने इत्मीनान के लिए स्टाइल डॉट सी एस एस लिख रहा हूँ। अपने इत्मीनान के लिए क्या, आप लोग ताकि परेशान ना हो कि सर ये क्या पता सी एस एस की फाइल ही ना बनी हो। अमूमन ऐसा होता है, हम फाइल बना लेते हैं, इस एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करते हैं, लिंक नहीं होती, अब हम कर रहे होते हैं लिंक में गलती, लेकिन हम सोच रहे होते हैं नहीं सर हमें फाइल नहीं बनाई, हमने सही से फाइल नहीं बनाई, हम जब फाइल बना रहे थे तो उसमें मिस्टेक आ रही थी, शायद हम सी एस एस लिखना भूल गए, डॉट सी एस एस लिखना भूल गए, इसलिए नहीं बनी, पता नहीं क्या कंफ्यूजन है सर, ये हुआ वो हुआ, मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, हालांकि हमने लिंक सही नहीं की हुई होती, ठीक है। तो इसलिए सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए अभी से ही स्टाइल डॉट सी एस एस बनाइए, तो एक्सटेंशन डॉट सी एस एस की है, ठीक है। ये डॉट सी एस एस ये बता रहा है कि हमने स्टाइल यहाँ पे लिखना है, एंटर। अच्छा, अब मैंने इस फाइल के ऊपर प्रॉपर्टी लगानी है, तो जाहिर है इस लिस्ट को कोई स्टाइल दे, कोई क्लास दे लेंगे। उस दिन हमने आईडी और क्लास की बात की थी, किसी एक ने क्लास में बोला था कि सर आईडी तो ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, मैंने कहा बिल्कुल हाँ आईडी ज्यादातर जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, लेकिन हम पढ़ने के लिए कम से कम आईडी यहाँ यूज करेंगे, तो आज देख लो हम क्लास यूज कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। और तुम लोग कह रहे थे कि सर जावा HTML CSS में तो अमूमन लोग क्लासेस पे काम करते हैं, तो भाई बिल्कुल मैंने यही बात की थी कि ज्यादातर लोग क्लासेस पे काम करते हैं, बट हम आईडीज और क्लासेस का कॉन्सेप्ट लेने के लिए लास्ट क्लास में आईडीज को भी इन्वॉल्व कर रहे थे क्लास के अपनी यानी जो हमारी क्लास है जितना भी हमारा टाइम है 2 घंटे का, उसके अंदर हम आईडीज को भी जरा सा इन्वॉल्व करके लेके चल रहे थे, ठीक है। लेकिन आज फिलहाल हम इसको क्लासेस के ऊपर ही रखेंगे। सही है, अब मैंने इसको बना दिया list1। ये क्लास का नाम है मेरी list1। ये नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, ये नाम मैं तकी रख सकता हूँ, ये नाम मैं हमूद, शादिर, महक, फुरकान, कुछ भी रख सकता हूँ, फाज, वॉट एवर, जो भी मैं चाहूँ, ठीक है। ये नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। list1 मैंने नाम रखा है फिलहाल। अच्छा, मैं कहने ये चाह रहा हूँ कि list1 के अंदर मौजूद जितने भी एल आईज हैं, ठीक है, जितने भी एल आईज हैं, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, list1 के अंदर मौजूद जितने भी एल आईज हैं उनको एक लाइन में लेकर आना है, ठीक है। सबसे पहले तो डॉट डॉट list1, एहतियातन चेक करो कि LIST1 कैपिटल लेटर में है, बिल्कुल कैपिटल लेटर में फर्स्ट वर्ड है, ठीक है। शुरू शुरू की बात होती है, यानी स्टार्टिंग में आप क्या करो, अपने हर काम को चेक करो, एक चेक रखो कि नहीं यार ये मैं सही कर रहा हूँ, बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है, इस तरह से अपने हर काम पे चेक रखो। फिर बाद में क्या होगा, प्रॉब्लम्स हल्के हल्के सॉल्व होती जाएंगी, जो आप शुरू में मिस्टेक्स करोगे बाद में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ठीक है। एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम लोग लगाते हैं। अच्छा, काइंडली आप लोग रेडी हो जाओ, मैं आप लोगों से मतलब टाइम दे रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोगों ने अपने कोई क्वेश्चन वोश्चन करना है तो पूछ लेना, ठीक है। एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, लिस्ट स्टाइल, ये प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप, ठीक है। ये क्या दूंगा मैं, नन। क्यों नन दूंगा मैं इसलिए नन दूंगा ताकि ये जो बुलेट्स है ना, यानी लिस्ट का जो स्टाइल है वो चला जाए। मुझे कोई गर्व नहीं है इस बात से, यानी आई जस्ट डोंट केयर कि ये लिस्ट ऑर्डर्ड है या ये लिस्ट अनऑर्डर्ड है। मैंने मेन्यूज बनाते हुए ये नहीं पूछना, ये नहीं बताना, क्यों नहीं बताना, ये नहीं, क्यों नहीं पूछना। ब्राउजर पे हमने एसक्यूएल वाली वो वेबसाइट देखी थी, क्या उसके ऊपर जो आइटम्स थे, दोबारा देखते हैं, ये रही वो वेबसाइट, क्या इस पे मौजूद तमाम आइटम्स किसी सीक्वेंस में आपको नजर आ रहे हैं, यानी ऐसा है कि ओ बाद में है और एस पहले, या ऐसा है ओ पहले है एस बाद में। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेवलप, हालांकि ओ बाद में आता है, डी पहले आता है, एस बाद में आता है, डी पहले आता है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट है, लेकिन क्या पता ये ओएल के टैग में बनी हुई हो, ऐसा हो सकता है बिल्कुल, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। बट अगर हमारे हिसाब से ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है, तो यकीनन ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, तो यकीनन इसके अंदर बुलेट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो बुलेट्स नहीं है। यहाँ तो ड्रॉप डाउन है, मैक्सिमम भी क्या है, ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन का मतलब ये होता है कि हम आगे बूटस्ट्रैप के अंदर देखेंगे इस लिस्ट के अंदर मजीद कुछ और आइटम्स हैं, ठीक है, लेकिन अभी तो नहीं है ना यहाँ पे। आगे बूटस्ट्रैप के अंदर मैं ये बताऊंगा कि ये ड्रॉप डाउन बनता कैसे है, ठीक है। बट अभी क्या मसला है, अभी तो मसला ये है कि सर ये लिस्ट तो बुलेट्स कंटेन ही नहीं कर रही, तो हमारे लिस्ट के अंदर जो बुलेट्स आ रहे हैं वो कैसे जाएंगे, तो ये जो प्रॉपर्टी हमने यूज किया ना, इससे जाएंगे हमारे बुलेट्स। अब रन कर लेते हैं भाई हम दोबारा से। 1 मिनट जरा रुकिएगा, मेरा लैपटॉप जो है ना उसकी चार्जिंग थोड़ी सी वीक हो रही है, मैं जरा चार्जिंग ऑन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मल्टीपल टास्क कर रहा हूँ मैं फिलहाल, तो इसलिए मुझे जरा चार्जिंग चाहिए होगी।
लगाने। ये तो मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ। क्यों लगा सकते हो वहाँ पे? अच्छा यार, सब लोग जब स्क्रीन पर आ जाए ना तो काइंडली मुझे बता देना, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो गया था लैपटॉप में, बैटरी मेरे एंड हो गई थी, मुझे पता नहीं था कि जा रही है। ठीक है, यहाँ पे 14 के 14 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मुझे एक मरतबा काइंडली चैट बॉक्स के अंदर बता दो कि तुम सबके सब यहाँ पर ऑनलाइन हो, ताकि मुझे एक इत्मीनान हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी टाइप कर दो ज़रा, यस यस, सिर्फ यस टाइप कर दो सबके सब, सिर्फ यस टाइप कर दो जल्दी जल्दी। गुड गुड गुड, तेज तेज, जो ऑनलाइन है सब लोग यस टाइप कर दो तेज तेज। ये वीडियो किसने बनाई? ये वीडियो कौन सी? इसमें क्या वीडियो डाली? यार जो वीडियो भी बना रहे थे ना, मुझे लग रहा है वो वीडियो भी चली गई। अच्छा यार, ये जो वीडियो है ना, अगर बाद में दिल किया ना तो मैं ये उस पर गूगल क्लासरूम के ऊपर अपलोड कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू। सब लोग आ गए ऑनलाइन। हम लोग क्या बात कर रहे थे? लिस्ट की बात कर रहे थे। ठीक है, तो भाई लिस्ट दो टाइप्स की होती हैं, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड लिस्ट हमने देखी, अनऑर्डर्ड लिस्ट भी हमने देखी। हम बात कर रहे थे कि लेट्स से हम इस ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को मेन्यू में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। वेबसाइट्स के ऊपर आप लोग देखते हो मेन्यूज बने हुए आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों से कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करूँगा कि आप इस HTML के थ्रू बहुत वो मेन्यू बना सकते हो। ज़ाहिर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है बूटस्ट्रैप की, बूटस्ट्रैप आगे चल के पढ़ेंगे। आप अच्छा मेन्यू बना सकते हो, अट्रैक्टिव बना सकते हो, लेकिन उतना अट्रैक्टिव नहीं बना सकते जितना बूटस्ट्रैप आपको बना के देता है। बूटस्ट्रैप में पहले से क्लासेस लिखी भी होती हैं। यस हमूद अहमद, अरे हमूद भाई पूरा नाम नहीं लिखना काफ़ी है। अच्छा ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि हमने एक प्रॉपर्टी लिखी है। अभी तक जितना हमने काम किया वो देख लेते हैं। ठीक है, ये हमने काम किया और देन हमने ये उसकी कुछ HTML लिखी है और ये इस HTML की CSS लिखी है। तो ज़रा इसको रन कर लेते हैं, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। यस, इशू ये है कि अभी भी ये जो HTML है ना, हाँ सबके मैसेजेस आ रहे हैं, सही है, मैं समझ गया आप लोग ऑनलाइन हो। यहाँ पे 14 स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं, आप सब लोग ऑनलाइन में, समझ गया। ठीक है, ज़रूरत नहीं है, काफ़ी है। अच्छा, इशू ये है कि भाई अभी भी पॉइंट्स आ रहे हैं और जो HTML का यानी जो इसका वो होता है, जो स्टाइल होता है, वो अभी भी आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट अभी भी वो यहाँ पे शो हो रहा है। बट मैं नहीं चाहता ना कि ये सब यहाँ पे शो हो। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये एक ही लाइन में आ रहा हो और ये जो बुलेट्स हैं यहाँ पे ना आए। ठीक है, और बकौल मैंने जो आपको बात कही थी कि भाई इस प्रॉपर्टी से ये बुलेट्स जो है वो जा सकते हैं, लेकिन ये बुलेट्स अभी भी नहीं गए। तो क्या रीज़न होगा? कौन है? आप अपना नाम के साथ बात करो। हाँ दिशाम, क्या कह रहे हो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताते हैं। अरे मुझे पता है भाई, मैं तुम लोगों की एक वो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोगों का एड्रेस डेवलप हो, मुझे तो पता ही है। अच्छा देखो, सब लोग, अगर सब लोगों ने दिशाम की बात सुनी हो तो इसने कहा कि सर हमने लिंक नहीं की हुई है फाइल HTML वाली CSS के साथ। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। होता ही है कि जब तक आप HTML को CSS से लिंक नहीं करते तो HTML का जो आपने स्टाइल CSS में लिखा है ना जाके, वो स्टाइल वर्क नहीं करेगा। कैसे? आपने पहले इसको लिंक करना होगा हेड के जो टैग्स हैं, हेड का ओपनिंग टैग और हेड के क्लोजिंग टैग के दरमियान आपने काम करना है, याद रखिएगा हमेशा। लिंक टाइप, किस टाइप का टेक्स्ट देंगे? मैं CSS और वो जो टेक्स्ट है वो, यानी वो जो टाइप है वो टेक्स्ट है और डॉक्यूमेंट की टाइप है वो CSS है। ठीक है, अच्छा रिलेशन बताएं, मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। रिलेशन बताना है इस शीट से उस शीट का, तो वो HTML की स्टाइल शीट है, स्टाइल शीट है। अच्छा रेफरेंस दे दो तो href और ब्राउज करा देंगे। ठीक है, ये CSS कहाँ रखी हुई है? ये CSS वो CSS है जो मेरे HTML के फोल्डर में, जो हमारा मेन फोल्डर है लेसन 3 का, और उसके अंदर मजीद CSS का फोल्डर है, उसके अंदर ये फोल्डर है। ठीक है, स्टाइल का। ओके करते हैं, फाइल यहाँ पे ओके हो गई, ये एंगल ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं, क्लोज पे। थैंक यू। अब देखो,
ये मुझसे क्या पूछ रहा है, CSS की फाइल ज्वाइन हो गई है, इसलिए मुझसे क्या पूछ रहा है, ये मुझसे CSS की फाइल को भी सेव करने का पूछ रहा है कि मैं साथ में CSS की फाइल को भी सेव करके उसका प्रीव्यू आपको दिखा दूँ। मैंने कहा ठीक है दिखा दो। तो बुलेट्स चले गए अब, ठीक है, अब बुलेट्स चले गए। अब हम लोग जाते हैं दोबारा से वापस CSS की तरफ। अब बुलेट्स तो जा चुके हैं, बट अभी भी आगे काम ये रह गया है कि हम चाह रहे हैं ये कि हमारी जो HTML है, हमारा ये जो लिस्ट का जितना भी सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है हमने, ये एक लाइन में है, ये एक लाइन में क्रिएट कर लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिएगा, डॉट लिस्ट वन स्पेस li, हमने लिखा है डॉट लिस्ट वन स्पेस li। ये लिस्ट वन स्पेस li का मतलब क्या होगा कि लिस्ट वन के अंदर जितने भी एलाइज है ना, उनके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगा, ठीक है। एंटर करते हैं यहाँ पर। अब लिस्ट वन के अंदर जितने भी एलाइज होंगे ना, उसके अंदर ये स्टाइल, उसके ऊपर उनके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई होगा। तो वो कौन सा स्टाइल है, डिस्प्ले इनलाइन, कंट्रोल एस। देखो अब ये सारे लिस्ट के आइटम्स एक लाइन में शो गए। वो SQL वाली जो वेबसाइट हमने ओपन की थी माइक्रोसॉफ्ट वाली, उस वेबसाइट के अंदर क्या था, सोर्स, डेवलप, ओवरव्यू, वो सारी चीज़ें एक लाइन में थी, तो हमने भी अब वो एक लाइन में कर दी हैं। अब ड्रॉप डाउन आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल लिस्ट को देख लो इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या करना है हमें, मुझे ये करना है कि लिस्ट की जो आइटम्स है ना, इनका थोड़ा थोड़ा गैप हो आपस में एक दूसरे से। तो क्या करेंगे, पैडिंग क्लास में पढ़ी थी हमने, पैडिंग, हल्की सी पैडिंग दे लेंगे, चारों साइड से जो गैप है ना वो बराबर हो जाएगा। और इसको दे देता हूँ मैं 20 पिक्सल्स की, ठीक है। तो क्या वो पूरी लिस्ट जो है ना उसका गैप हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि लिस्ट के आइटम्स का गैप हो एक दूसरे से। तो क्या करेंगे इसके लिए पैडिंग यहाँ देंगे। जब भी मुझे स्पेसिफिक कुछ आइटम्स के ऊपर करना होगा मैं यहाँ पे करूँगा, और जब मैं मुझे ओवरऑल लिस्ट पे करना होगा तो मैं कहाँ करूँगा, वहाँ ऊपर करूँगा, ठीक है। तो 20 कंट्रोल है, अभी देखो डिफरेंस आ रहा होगा, 10 पिक्सल्स का गैप आ रहा होगा, ठीक है। इन्हीं जो लिस्ट आइटम्स है ना, इनको मैं कलर दे रहा हूँ। तो जब मैं इन लिस्ट आइटम्स को कलर दे रहा हूँ हेलो, हाँ लेफ्ट से बाहर गया था कुछ काम से, ठीक है, वापस आ। अच्छा देखो कलर करके दिखाते हैं। मतलब लेट से मैं हर आइटम के ऊपर ना सेम कलर लगाना चाह रहा हूँ, तो मैंने ये जो काम किया वो बिल्कुल सही है। और बैकग्राउंड कलर और कलर दे दिया हमने कोई। अब देखो हो क्या रहा है, जितने भी तीनों आइटम्स हैं ये एक दूसरे से मिले हुए हैं। पैडिंग का मतलब तो यही होता है ना, मिले हुए हैं, बट इनका टेक्स्ट का गैप जो अपनी बाउंड्री से जो बढ़ रहा है, सही है। लेकिन आइटम्स की बाउंड्रीज एक दूसरे से मिली हुई हैं। टेक्स्ट की बाउंड्रीज अपने आइटम्स की बाउंड्री से दूर है। यानी अगर एक LI की बाउंड्री है तो टेक्स्ट उसके अंदर ही अपने आप उस आइटम की उस LI की बाउंड्री से गैप बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बाउंड्रीज दोनों LI की बाउंड्रीज अपने आप से गैप आप एक दूसरे का बढ़ा रही हैं, वो एक दूसरे से मिली हुई हैं, ठीक है। करो क्या कि मार्जिन को करो 10 पिक्सल्स, और यहाँ पर हम थोड़ा सा पैडिंग को कम कर देते हैं। मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। तो आई थिंक अब तुम लोगों को थोड़ा बेटर लग रहा होगा, क्योंकि अब क्या हुआ है, इनके दरमियान थोड़ी सी मार्जिन भी आ गई है और पैडिंग मैंने कम कर दी है। और बैकग्राउंड कलर जो है ना वो ज़रा सा ऐसे, और कलर दे देते हैं वाइट। जो फोरग्राउंड कलर होगा, टेक्स्ट का जो कलर होगा वो वाइट हो जाएगा, तो अब बेटर नज़र आएगा। अच्छा क्लास में उमर है?
कहाँ है उमर? रिप्लाई करे उमर। अच्छा, हम उस क्लास में जो कलर है ना, ये वाला जो जितनी भी हमारे पास ये लिस्ट के आइटम्स हैं, इनका कलर आरजीबी फॉर्मेट में नहीं है। तो देख लो किस तरह से कन्वर्ट होगा। लेट से मैं कलर के ऊपर गया, ठीक है। यहाँ देखो ये ड्रॉप डाउन आ रहा होगा छोटा सा, ये रहा। इस पर क्लिक करो, सबसे नीचे कलर फॉर्मेट आता है। कलर फॉर्मेट पे क्लिक करो और यहाँ से क्या सेलेक्ट करो? आरजीबी है। अब तुम जो भी कलर सेलेक्ट करके उस पर क्लिक करोगे ना, टैप करोगे, तो उसकी आरजीबी फॉर्मेटिंग यहाँ पर लिखी हुई आएगी। उसका आरजीबी का कोड जो है वो लिखा हुआ आएगा यहाँ पे, ठीक है। कलर सेम रहेगा, कलर चेंज नहीं होगा, बट अब वो आरजीबी फॉर्मेट के अंदर लिखा हुआ होगा, ठीक है। अच्छा जी, इतना काम हो गया और ये एक लाइन में भी आ गए। अब मसला ये है कि सर हम ये चाह रहे हैं कि जब हम इस पर क्लिक करें ना, जब मैं इस लिस्ट आइटम पे क्लिक करूँ तो वो मुझे पेज के ऊपर ले भी जाए। जाहिर है मैंने आप लोग ये सोचोगे कि भाई आपने एसक्यूएल की जो वेबसाइट दिखाई थी उसमें तो ऐसा नहीं हो रहा। उसमें तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, लेट से विदाउट ड्रॉप डाउन वाले पे जाते हैं, किसी भी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो तो मुझे कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। लेट से मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ उसके आइटम पे, ये लिस्ट है, इनमें से कोई लिस्ट है। इस पर क्लिक करना है तो ये लेकर जा रही है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगी। ये देखो, इस पर क्लिक किया तो नेक्स्ट पेज पे लेके गई, इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक पेज पे लेके जा रही है मुझे, ठीक है। जबकि हमारे पास तो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो डायरेक्ट क्लिक कर रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। इसके लिए हम हाइपर लिंक, अगर आपको वर्ड में आता तो हम हाइपर लिंक्स यूज़ किया करते थे। यहाँ पर हम एक टैग यूज़ करते हैं जो कि एंकर का टैग होता है, जो कि समझ लो वर्ड का जो हाइपर लिंक होता है ना, उसके काम आते हैं यहाँ पे, ठीक है। किसके काम आता है ये काम आता है। लेट से आपने करना ये है कि भाई आपको पता करें आपने क्या करना है, आपने टैग को, आपने कोई टेक्स्ट है उसको लिंक देना है। आप चाह रहे हो कि इस पर क्लिक करें और अपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, ठीक है। तो वो सब काम आप कैसे करोगे? एंकर के इस टैग से करोगे। मैं अमूमन अलग अलग क्लासेस में पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं फिर भी पूछ रहा हूँ, अगर सबको समझ में आ रहा है तो फिर मैं आगे पढ़ाता हूँ एंकर को, वरना हम रोक देते हैं और हम इसको ही रिवाइज कर लेते हैं। आप लोग मुझे फिर कुछ काम करके दिखा दो। अभी मुझे बता दो, एंकर का बहुत छोटा सा काम है, मुश्किल नहीं है। जैसे एचरेफ यहाँ दे रहे थे ना, मैं एंकर के अंदर तुम लोगों को एचरेफ देकर दिखाऊंगा बस, बल्कि चलो दे देते हैं, कोई मसला नहीं, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। एलाइज के अंदर मैंने लिखा एंकर, ये एंकर का यही टैग है, एचरेफ ब्राउज। अब मैं यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ किसी भी वेबसाइट का, मैं फेसबुक का लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं पेज बना देता हूँ। अब हमने बात ये की कि सर आपने होम, कॉन्टेक्ट अस और अबाउट अस की बात तो कर दी, लेकिन हमने इसके पेजेस नहीं बनाए हुए। तो जाहिर है अगर आपने कहीं लेके जाना है तो आपको उसका पेज तो बनाना पड़ेगा ना। मैं कंट्रोल एन करता हूँ, HTML 5, इसको नाम दे देता हूँ मैं। इसको सेव कहाँ करूँगा? यहाँ इस डायरेक्टरी के अंदर, इस फोल्डर के अंदर। अबाउट अस, अब मुझे अबाउट अस लिखना है, मैं गैप नहीं दूंगा, ऐसे अबाउट अस लिखना है, ठीक है। ज़रा सा ध्यान रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार, तुम लोग ज़रा ध्यान रखना, ये बहुत प्रॉब्लम करती हैं, ठीक है। ठीक है, होम, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस क्या करते हैं? H1 अबाउट अस, ज़ाहिर कॉन्टेक्ट अस को भी कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा भाई।
हाँ क्या क्वेश्चन है यार, माइक ऑन करके बोल लो, मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने एंट्री लगाई हुई है, मैं मुझे आवाज़ आ रही है तुम लोगों की, मैंने हेडफोन लगाया था। अगर माइक ओपन करके भी क्वेश्चन करना है तो पूछ लो, मसला नहीं है कोई इतना। तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तुम्हें पूछना है तो माइक ओपन करके पूछ लो। देखा हमूद का क्वेश्चन है, सर वो फॉन्ट फिल अच्छा चलो कोई बात नहीं, माइक ओपन नहीं हो सकता। हमूद क्या समझ में नहीं आया, तुम कह रहे हो कि सीएसएस का फॉन्ट तुम्हें समझ में नहीं आया किस तरह है। तो भाई सीएसएस का जो फॉन्ट है ना, ये मैंने खुद देखा है, यानी ये तो सारा एक्स्ट्रा है, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। वो जो ऊपर वाला एरिया है वो तुम लोगों को लिखना है। कैरेक्टर सेट UTF-8 जो है, ये बेसिकली होता क्या है कि आपके जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं ना इसके अंदर, जो भी आप फॉन्ट के ऊपर काम कर रहे हो, जिस भी आप टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हो, ये कैरेक्टर सेट 8 जो होता है वो उसे हैंडल कर रहा होता है। तो ये कैरेक्टर सेट UTF-8 नहीं मिटाना है, ठीक है, इसको रहने देना है। बाकी ये कमेंट हुआ ये तो ये मिटा दो, खत्म, ठीक है। CSS की फाइल क्रिएट करोगे तो तुम्हें ये लाजमी मिल जाएगा ऊपर, ठीक है। ये नहीं भी लिखा हुआ होगा तो मसला तब भी नहीं है, ठीक है। अभी ड्रीम वीवर के अंदर ही पहले से लिखा होता है तो तुम मिटाना मत। और दूसरी बात ये कि हमने तो ये खुद लिखा है, मैं इसीलिए बात साथ साथ करता जा रहा था कि हमने क्या किया है, लिस्ट को क्लास दी है और उस क्लास को यहाँ यूज़ किया है, और उसके अंदर मैंने क्या किया है, लिस्ट स्टाइल टाइप को नन कर दिया है ताकि बुलेट शो ना हो, अनऑर्डर्ड लिस्टिंग हुई। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसके डिस्प्ले को इनलाइन करने के लिए ताकि एक लाइन में शो हो जाए, मैंने डिस्प्ले इनलाइन की प्रॉपर्टी दी। देन मैं चाह रहा था कि ये जो मैं ज़ाहिर है अगर सिर्फ मार्जिन यूज़ करता तो क्या होता, बॉक्सेस तो बने हुए आते, यानी बैकग्राउंड कलर देता तो बॉक्सेस तो बने हुए आते, बट वो एक दूसरे से मिले हुए होते और उनमें गैप नहीं होता। तो मैंने हल्की सी पैडिंग दे दी ताकि वो एक दूसरे से मिले रहें, उनमें आपस में गैप भी हो जाए, बट इसमें आपस में गैप हो जाए, लेकिन जो इनके बॉक्सेस आपस में मिले रहें। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनको अलग अलग भी कर दिया, यानी मैंने मार्जिन लेफ्ट भी दे दी इन आइटम्स को ताकि एक आइटम का दूसरा आइटम से थोड़ा सा तो गैप हो जाए, ठीक है। फिर मैं बैकग्राउंड कलर और जो फॉन्ट कलर होता है वो चेंज कर दिया। 3 पेजेस बनाए हमने, हम एंकर के टैग को स्टडी करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो 3 पेजेस बनाए हमने, सही है। और उन 3 पेजेस के थ्रू हमने क्या किया है, हमें भी उन 3 पेजेस को लिंक करना है अपनी लिस्ट से, ठीक है। अच्छा कॉन्टैक्ट लिस्ट को भी आई थिंक हमने कर लिया था, बिल्कुल कर लिया, ठीक है। अब इस पेज पर आते हैं, देखो href ब्राउज करोगे तो ये तुम्हें ले जाएगा उस फोल्डर के अंदर। यहाँ से यहाँ पर आओ, मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ होम क्योंकि मेरा पहला आइटम होम का है, सिर्फ क्लिक करो, डन, बस सिर्फ इतना सा काम है मेरे पास। और इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे ये टैग कंटेनिंग टैग है, इसको क्लोज करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया खत्म। और about और कॉन्टैक्ट का पेज, एक मिनट देख रहा हूँ। सामने यार होम और CSS का लिंक करना क्यों बता दूं, असल में मसला ये, मैंने CSS को होम पे कोई काम करवाया भी नहीं है, यानी होम जो है बिल्कुल एम्प्टी है। अगर होम वाली फाइल देखो उसमें कुछ काम ही नहीं हुआ, उसके अंदर कुछ इसके लिए काम करना ही नहीं है, मैं क्या करूँ उनको लिंक करवा दूँ, ठीक है। बाकी अबाउट अस भी अबाउट अस भी एम्प्टी है, कॉन्टैक्ट अस भी बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। मैंने लिंक करना था इन तीनों को, मैंने लिंक किया था इन तीनों को, क्लास ले रहा हूँ, मैंने लिंक करना था इन तीनों पेजेस को आपस में, यानी आपस में क्या करना था, मैंने जो लिस्ट बनाई थी मैं ये चाह रहा था कि ये जो लिस्ट है इन तीनों पेजेस को कॉल करें, ठीक है। अच्छा क्या हो गया सर, फॉन्ट बता देंगे सर, सरकार फॉन्ट बता देंगे आपको, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। यहाँ पे वो हाथ जोड़ने वाला इमोजी नहीं होता फ़ोन में, नहीं होता यार, वो हाथ जोड़ने वाला इमोजी होता ना, तो फिर मैं वो हाथ जोड़ने वाला इमोजी यहाँ पे यूज़ करता। खैर भाई बता देंगे, थोड़ा सब्र कर लो, फॉन्ट साइज़ बड़ा करने का थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। जो भी फ़िलहाल करा रहा हूँ वो देख लो।
इसका रिजल्ट देखते हैं ना। यस, होम पे क्लिक करते हैं, ये एक पेज पर ले गया है। अबाउट पे क्लिक करते हैं, दोबारा से एक नए पेज पे ले गया, ये एक और नए पेज पे ले गया। मसला ये है कि वो जो तीनों पेजेस है ना, वो लास्ट मैंने सेव नहीं किए, इसलिए सिर्फ कंट्रोल है प्रेस करना है मुझे यहाँ पे, क्योंकि मैंने H1 की हेडिंग जब डाली थी देन उसके बाद मैंने पेजेस सेव नहीं किए थे। ठीक है, अभी देखना अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट अस भी यहाँ पर मौजूद है, अबाउट अस भी यहाँ पे मौजूद है, बट इशू ये आ रहा है कि अगर किसी भी वेबसाइट की बात करो तो भाई वेबसाइट के ऊपर कभी भी मुझे इस तरीके से काम नहीं मिलता कि लेट से ब्लू कलर का हो जाए टेक्स्ट, अंडरलाइन आ जाए उसके नीचे। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ होती है। तुम लोगों का टास्क ये है कि आज अभी तो फिलहाल 12:30 हो रहे हैं, ठीक है, तुम लोगों का टास्क ये है कि घर से मुझे नेक्स्ट क्लास के अंदर ये प्रॉपर्टी बताओ कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मेरी हेल्प करती है कि ये ब्लू कलर ना हो, टेक्स्ट पे देखो ये ब्लू कलर आ रहा है और अंडरलाइन भी आ रही है। मैं इसको इंडार्स कर देता हूँ, ये देखो ये जो ब्लू कलर आ रहा है ना और ये अंडरलाइन आ रही है होम के नीचे, एक प्रॉपर्टी होती है छोटी सी। वो प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर किसी को पता है तो मुझे अभी चैट में बता दे, वरना तुम लोगों का ये टास्क है घर से करने का। किसी को पता है तो मुझे चैट में बता दे, मुझे क्या बता दे, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, सबको पता चल जाएगा। मैसेज छोड़ दो और ये एवरीवन पे कर दो। तो मुझे भी तो ऑन होना पड़ेगा ना, तो होना वहाँ से रूम खोल कर आ जाओ बस। जी भाई, किसी को पता है? वो बता आईडी वही साथ वाली है, एक ही है। हाँ वही है, होगा नहीं पता। अच्छा अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी है ना, हमारी जो प्रॉपर्टी है ये देखो करो ये कि लिस्ट आइटम से हमने पास किया टेक्स्ट डेकोरेशन नन, कंट्रोल एस, टैब चेंज करो। ठीक है, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन जो है ना, ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पर यूज़ होगी, किस तरह से यूज़ होगी, ये काम आप लोगों ने देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट के अंदर एलाइज यूज़ किए हैं, ठीक है, तुम लोगों ने लिस्ट के अंदर एलाइज के अंदर एंकर जो है ना, एंकर का जो टैग है, इसके अंदर ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। यानी होगा क्या, चलो मैं करके दिखाता हूँ यार, परेशान हो गए, मैं करके बता देता हूँ, खैर तुम परेशान हो जाओगे। लिस्ट वन एंकर, लिस्ट वन के अंदर जो लिस्ट वन के अंदर जो एलाइज है, उनके अंदर जो एंकर के टैग्स हैं, उनके अंदर ही प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है वहाँ पे अप्लाई होगी। ठीक है, अच्छा एक मिनट ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जिस तरह लगेगी, ये तुम लोगों का टास्क है, ये प्रॉपर्टी किस तरह लगेगी, कैसे यूज़ होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो ये काम मुझे कब तक करके दिखाएंगे, ये काम मुझे आप लोग नेक्स्ट क्लास में करके दिखाएंगे लाजमी। ठीक है, अभी फ़िलहाल अपने अपने नाम के साथ मुझे चैट बॉक्स के अंदर मैसेज करें ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस मार्क कर सकूं। ठीक है, जल्दी ये प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यार, मैंने यहाँ से मिटाई है फिलहाल, किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। भाई एंकर के अंदर देखो, यहाँ पे गौर से देखो, ये जो होम है ना और ये अबाउट अस है, ठीक है,
यहाँ पे एक अंडरलाइन आ रही है, मैं दोबारा से करता हूँ। देखो ये लिस्ट आ रही है, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूँ ये वाला जो मेरा प्रोग्राम है, इसके अंदर देखो ये जो होम है ना, इसके नीचे अंडरलाइन आ रही है, ब्लू कलर है। शायद दोबारा सुनना, मैं ये चाह रहा हूँ ये ब्लू कलर भी चला जाए और ये जो अंडरलाइन है ना ये भी चली जाए, ठीक है। तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन होती है, इसकी वैल्यू नन होती है। अब ये प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज़ करनी है, किस तरह से यूज़ करनी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के साथ एडिशनल एक और प्रॉपर्टी लगेगी कलर की, वो किस तरह कहाँ कैसे लगेगी वो काम तुम लोगों ने नेक्स्ट क्लास में मुझे दिखाना है, ठीक है। मैंने आधा काम बता दिया है, आधा काम हो भी गया है अभी, आधा काम तुम लोगों ने करना है और मुझे वो नेक्स्ट क्लास में चाहिए। जो बंदा मुझे नेक्स्ट क्लास में काम करके लाके देगा तो प्रैक्टिकल की 20 मार्क्स में से 3 मार्क्स में उसको दे दूंगा, सही है। नेक्स्ट क्लास में लाजमी करके रहना लेकिन। अच्छा कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले भाई। सर वो HTML थे CSS में आप कैसे लेकर आए टेक्स्ट को? अच्छा HTML CSS में कैसे टेक्स्ट को लेकर आया? HTML CSS में किसी टेक्स्ट को नहीं लेकर आया मैं। कोई टेक्स्ट HTML CSS में कैसे आ सकता है मुझे भी बताना है यार, मैंने भी सीखना है। HTML के टेक्स्ट हमेशा HTML में रहेगा, CSS का टेक्स्ट हमेशा CSS में रहेगा। HTML का काम कभी CSS में नहीं आता। CSS में HTML के साथ कर सकता हूँ लेकिन HTML कभी CSS के साथ आई डोंट थिंक सो। बाकी इसके अलावा कोई माइक भी ऑन करके पूछना चाहते कोई क्वेश्चन तो मैं सुन रहा हूँ, मुझसे पूछ लेगा आंटी, कोई मसला नहीं है इतना। सर मतलब CSS में भी और काम करा है। हाँ तो हम जो CSS में मैंने काम किया वो मैंने खुद ही लिखा है ना, तो वो कहीं से आएगा नहीं, मैंने खुद ही लिखा है, ये सब कुछ मैंने खुद लिखा है, कहीं से नहीं आया भाई, तुम्हारे सामने तो लिखा है सब कुछ। अच्छा डिस्कनेक्ट हो गए थे हम लोग, थोड़ी देर के लिए हम लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो तुम लोगों को लगा हो कि मैंने उस बीच में काम किया, उस बीच में मैंने कोई काम नहीं किया, मेरा अपना लैपटॉप भी बंद हो गया था। तो मैंने तुम लोगों के सामने ही जो काम किया था उसी कंटिन्यू करके मैं आगे आया। मैंने कोई नया काम नहीं किया था, जब डिस्कनेक्ट हुए थे उसके बाद वही काम मैंने वहीं से आगे कंटिन्यू किया था। हमूद तुम्हारा पॉइंट क्लियर हुआ? अच्छा मैं भाई इसका स्नैपशॉट ले रहा हूँ तुम लोगों की, जो जितने भी अभी स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, मैं इसकी बेस पे तुम लोगों की अटेंडेंस मार्क करूँगा। जितने लोग यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, हमूद तुम्हारा नाम यहाँ पर है, ये दानिश का, ये तुम्हारी आईडी है। ये पीसी नाम से किसी की आईडी आ रही थी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर, किसकी आईडी है वो? पीसी नाम से जिसकी आईडी आ रही थी, किसी का नाम आ रहा था पीसी करके, कौन है वो? चैट में मेंशन करें कौन है पीसी, किसका नाम आ रहा था यहाँ पर? अच्छा हाँ मैं फ़ॉन्ट का बता देता हूँ, एक मिनट रुको, मुझे ज़रा बता दो पीसी किसका नाम था यहाँ पर, क्योंकि किसी का नाम आ रहा था यहाँ पर पीसी करके। अब अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। और आज का टास्क क्या है? आज का टास्क ये है कि आप लोगों ने पता ये करना है कि भाई टेक्स्ट डेकोरेशन नन वाली जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ लगेगी, ठीक है। ये पता करना है, लाजमी नेक्स्ट क्लास तक पता करके बताना है।
और अगर जहाँ मैंने आप लोगों को लगा के दिखाई थी वहीं लगेगी तो उसके साथ साथ और कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी ये भी पता करके बताना है, ठीक है। मैं अटेंडेंस लगा, असाइनमेंट यही है, यही काम करना है। असाइनमेंट ये है कि जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये कहाँ लगनी है, क्योंकि यहाँ पे तो अगर डाटा देखो ये तो सब कुछ अंडरलाइन होके आ रहा है, टेक्स्ट ब्लू ब्लू आ रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ये टेक्स्ट वाइट आना चाहिए विदाउट अंडरलाइन आना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल वाइट आए नॉर्मल जो उसके कलर है, और मैं अपनी मर्जी का कलर तो दे सकूँ और ये अंडरलाइन भी हट जाए, क्योंकि मैं अगर कलर अभी चेंज कर लूँगा अंडरलाइन नहीं जाएगी। जी चलो करते हैं, चलो करते हैं, ये लो। लाइट कलर ना उसमें डार्क कौन है और डार्क आ रहा है इसमें थोड़ा लाइट ये कह रहे हो? हाँ मेरा डार्क आ रहा है लाइट आ रहा है वो डार्क कलर है चलो कर लेते हैं। ये पिंक वाली रेड हो गई ये कह रहे हो? सेव कर लेते हैं, इसका रिजल्ट देख लेते हैं भाई। लेकिन अभी वर्ड का ये कलर चेंज नहीं हुआ, अब क्या करें यहाँ पर? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये कलर वाइट हो जाएगा। ये चौक के इस्तेमाल कर रहे हैं इस लाइट के ऊपर अलाउ करता है ना ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है भाई। तो अब क्या होगा, मैं होवर भी करूँगा तो ये पेजेस में मुझे लेकर भी जाएगा, सही है। और मेरी जो लिस्ट है बिल्कुल सही तरह से काम करी है, मैं ये काम यहाँ पे करके दिखा चुका हूँ, तो इसलिए फ़िलहाल अभी ये छोड़ते हैं। करना ये है आप लोगों ने, आप लोगों ने मुझे अभी अभी 12 बजे से पहले पहले 1 बजे से पहले पहले ये काम करके दिखाना है। अच्छा देखो, घर से आकर देखता था कोई दुकान खुली है घर में मेरा वाला बंद होगा पर ये मोबाइल मार्केट में से है खुली बंद करवा देंगे देखिए थोड़ी देर मैं तो टारगेट पर था बढ़िया यहाँ पर होगा अभी जा रहे हैं मीटिंग में लोग काटते हैं नहीं कर देंगे बंद कर देंगे हाँ मैंने बहुत अब यूज भी है बहुत ज़्यादा भाई। अच्छा यार लिस्ट का जो स्टाइल है ना, ये वाला तुम लोगों को स्टाइल क्रिएट करना है अभी, ठीक है। मैं क्लासरूम पे असाइनमेंट पेश कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे फाइल सबमिट करोगे सब लोग। अच्छा इन्होंने एक बात अजीब सी की, एक ही एप्लीकेशन में हम डिफरेंट एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं। मैं गूगल क्लासरूम पे असाइनमेंट पेश कर रहा हूँ, मुझे वहाँ पे तुम लोगों के रिप्लाइज चाहिए, ठीक है। मैं फ़िलहाल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि जो मेरी हैंड फ्री की माइक है, हेडफोन्स की जो बैटरी है मेरी जा रही है फ़िलहाल, ठीक है। तो मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे असाइनमेंट 12 बजे से पहले पहले सबमिट कर रहे हो, मैं टाइम उस पर लिमिट लगा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं ये मीटिंग डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा फ़िलहाल। 1 बजे से पहले पहले मुझे काम चाहिए, ड्यू टाइम उसमें 1 बजे लिखूँगा, ठीक है। ज़रा केयरफुल रहना उसके साथ। जब ऑन पॉज पे अनदर एक्टिविटी कम्स इन फ्रंट ऑफ एक्टिविटी स्क्रीन चेंजिंग यार वही यानी प्लीज़ यार, बहुत ख़राब इंप्रेशन जाते हैं। Screen is running, screen comes in front of the activity. Screen अलग होती है, activities अलग होती है।
वो कह रहा है अनदर एक्टिविटी कम्स इन फ्रंट ऑफ द एक्टिविटी। यार नेक्स्ट क्लास के लिंक का सीन ये है कि नेक्स्ट क्लास का जो लिंक है ना वो इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को नेक्स्ट क्लास में दूंगा। स्टार्टिंग के अंदर जैसे आज मैंने लिंक प्रोवाइड किया था तो वैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर तुम लोगों को लिंक प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और हमूद मैं तुम्हें टेक्स्ट वाला सीन अभी बता के जाऊंगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है मेरे हिसाब से ये यहाँ पर ये दोनों तरीकों से सही है। जब देखो फेसबुक पे कुछ व्हाट्सएप होती है और उसमें जब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में चलेगा तो उन पूरी एप्लीकेशन की एक्टिविटीज का काम ही खत्म होता है। वो भले रैम में पड़ी वो अलग है, वो रैम में पड़ी बॉस पे चली गई, लेकिन इसको मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि मैं दूसरी एक्टिविटी ना बोलूँगा, मैं दूसरी एप्लीकेशन पे चलेगा मेरे साथ। तुमने मैसेंजर वाली बात ठीक बोली कौन थी यार इतनी आसान उर्दू में बता रहा हूँ, ये काम है, ये लिस्ट बनानी है, ठीक है, और इस स्टाइल में बनानी है, ठीक है, और ये 1 बजे तक देनी है मुझे लाजमी, ठीक है। बहुत इतनी आसान उर्दू में बोल रहा हूँ, मतलब तो समझ अरे सॉफ्टवेयर तो इंस्टॉल है नहीं मेरे पास। मैं स्क्रीनशॉट लेके गूगल क्लासरूम पे डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग समझ सको, वहाँ पे दोबारा देख सको। थोड़ा सा वेट करो। सर जिसके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, क्या कह रहे हो? सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। यार ड्रीम वीवर करना होगा ना तुम लोगों को इंस्टॉल। मैंने क्लासरूम पे उसकी लिंक लगाई है, क्लासरूम पे मैंने वीडियो अपलोड की है, उसकी सर किस तरह से होगा। हो नहीं रहा इंस्टॉल, मैंने किया है, इंस्टॉलेशन वीडियो पे के लगा हुआ है स्टेप फॉलो बहुत। किए थे तुमने? 25% हुआ हुआ है अभी इंस्टॉल, अभी इंस्टॉलिंग पे लगा हुआ वीडियो है, के हो ही स्टेप नहीं फॉलो रहा। किए थे तुमने? जी सर। यार वीडियो के स्टेप्स अगर तुमने फॉलो किए होंगे तो हो जाना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो जाना चाहिए। पता नहीं सर, मैं देखता हूँ। वीडियो अच्छी तरह से देखो, वीडियो के स्टेप सही से फॉलो करो, हो जाएगा। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अभी तुम्हारी क्लास में एक और भी स्टूडेंट को मसला आ रहा था, उन्होंने भी कर लिया दोबारा से इंस्टॉल, सही हो गया है। अच्छा मैं स्नैपशॉट लेके टास्क में लगा रहा हूँ। हाँ वो मैंने बात की अभी समय मीटिंग में गए हैं यहाँ पर, तो देखा होगा मैंने बात की कौन अभी जिनसे असल बात करें उनसे नहीं लगा जिनसे मैं बात करें। हाँ मुझे पता है ये तो सही। ये लगा लो यार अभी तक मेरे तो ऐड डॉटर लगा हुआ है चीज़ें अभी मुझे आते अलाउ नोटिफिकेशन लॉक यहाँ पे साइड ऑप्शन आते हैं गूगल क्रोम से करो एक नंबर का क्वेश्चन है यार, ठीक है, ठीक है। ये वाला जो असाइनमेंट है 1 नंबर का है, तो ज़रा जल्दी से करके मुझे सबमिट करा दो। मैं क्रिएट कर रहा हूँ, तुम लोगों के पास गूगल क्लासरूम पर नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। सबमिट करना मैंने तुम लोगों को क्लास में बता दिया था कैसे सबमिट करते हैं, सबमिट कर देना उस तरह से, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि 14 के 14 लोग जो हैं मेरे पास वो असाइनमेंट मुझे सबमिट करेंगे। मैं क्लास ये सेशन है मैं एक्सपायर कर रहा हूँ। हमूद तुम्हारा वाला क्वेश्चन रह गया, फ़ॉन्ट्स देख लो ज़रा किस तरह से कैपिटल और स्मॉल होता है। अच्छा एक मिनट रुको, कौन है? यार कोई भी करते हैं अपनी मर्जी का।
हमू तारा गौर से देखो, यहाँ एडिट में जाओ, नीचे प्रेफरेंसेस हैं, इन प्रेफरेंसेस के अंदर ज़रा देखोगे ना तो यहाँ तुम्हें मिलेगा, ठीक है, यहाँ मिलेगा तुम्हें फ़ॉन्ट स्टाइल्स, यानी तुम्हें फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे मिलेंगे, तुम इनको लार्ज या स्मॉल कर सकते हो। मैंने सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि तुम लोगों में से कुछ फ़ोन में काम बढ़ रहे थे, तो फ़ोन में तुम लोगों को परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने ये लार्ज कर दिया था। मीडियम पे आमतौर पर मैं रख रहा होता हूँ, फिलहाल मैंने अभी लार्ज किया। मैं कुछ टाइम तक, जब तक हम लोग यहाँ पे क्लास ले रहे हैं, तो मैं लार्ज पे ही करूँगा, ठीक है। यहाँ से सेट होंगे फ़ॉन्ट्स, ठीक है। सेशन फिलहाल मैं ये एंड कर रहा हूँ, और जो भी मसला हो तुम लोगों का तो पूछ सकते हो। मेरे पास अटेंडेंस अभी सबकी नहीं आई है, मैं पार्टिसिपेंट्स एक मरतबा देख लूँ कितने यही पार्टिसिपेंट्स हैं। अगर मेरे पास इनकी अटेंडेंस नहीं आएगी, इनका मेरे पास असाइनमेंट नहीं आएगा, तो इनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी आज की। तो काइंडली अपना जो अटेंडेंस है पूरी लगवाने के लिए असाइनमेंट जो है ना आज का, वो कर दो मुझे 1 बजे तक, ठीक है। 1 बजे के बाद पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 1 बजे के बाद मैं चला जाऊँगा, ठीक है। 12 बज चुके हैं। देखो कल तक देखो घंटा होना ना ये मीटिंग की मीटिंग है, मेट्रो चार्ज की बात ठीक है, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ फिलहाल।